बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आप लोग भी ना ज़हरा काज़मी से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि सिवाय ज़हरा काज़मी के आपने कुछ सुनना ही नहीं है। हम आपके साथ काफ़ी सारी ख़बरें शेयर करते हैं और बिलख़ुसूस अभी मेरा पिछला व्लॉग जो मैंने रोज़वेल्ट होटल के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर किया, मौजूदा हुकूमत की इतनी बड़ी करप्शन मैंने आप लोगों के सामने पेश की, लेकिन आप लोगों ने वो नहीं सुनी। और मुझे जो मुतवातर आप लोगों के मैसेजेस आते हैं और मेरी ओवरसीज़ की वो दोस्त हैं जो हमारा एक सहेलियों का ग्रुप बना हुआ है, गुज़िश्ता रात मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि भाई ज़हरा काज़मी केस के हवाले से एक तफसीली व्लॉग बनाओ। तो मैंने कहा इतने लोग बना तो रहे हैं, सारी ख़बरें मिल तो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जिस तरह से समझाती हो हमें वो बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं आपके सामने ज़हरा काज़मी केस के हवाले से तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो मुकम्मल कोशिश करूँगी कि आपके सामने पेश करूँ। और जो मेरी बहनें हैं, मेरी सहेलियाँ हैं, उन्होंने कहा कि तुम ज़हरा काज़मी से जो मिलने जाती हो उसकी जो घर में एक्टिविटी है, जो उसकी घर की बातें हैं वो भी हमारे साथ शेयर करो। सबसे पहले आपके सामने बात करूंगी उन 3-4 दरख्वास्तों पर जो अदालतों में जिनकी समाअत चल रही हैं और किसी न किसी वजह से तारीख़ हो जाती है। तो वो तमाम तर चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगी। उसके बाद मैं आपके साथ ज़हरा काज़मी के जो घरेलू हालात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम आपको बताएँ कि निकाह ख़्वान गवाह ने बरियत की जो दरख्वास्त दी हुई है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमारा इस केस से कुछ लेना देना नहीं है और हमें बाइज़्ज़त जो है बरी किया जाए। तो उस हवाले से हम आपको बताएं कि सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो कहता है कि 18 साल से कम उम्र बच्ची का निकाह पढ़ाना, इसमें गवाह बनना इतना ही जुर्म है जितना कि अगवाकार का, मुल्ज़िम का। तो अब ये निकाह ख़्वान और गवाह जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें बाइज़्ज़त बरी किया जाए, हमारा इस केस से ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी तरफ जो मुल्ज़िम ज़हीर है उन लोगों का कहना ये है कि ये बंदा जो है गवाह है और ये निकाह ख़्वान है। तो ये इनकार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अदालत में ये चीज़ उन्होंने आयोग के सामने भी कही है, लिखवाया हुआ है, तो अब ये मुल्ज़िमान फ़रार का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, मगर इनको फ़रार नहीं मिलेगी। इनके ऊपर तमाम तर वही चार्जेस लगेंगे जो कि एक अगवाकार पे लगते हैं। अच्छा, पिछली जो समाअत थी उस पर हमने आपको बताया था कि वकील इस्तिगासा जो गवर्नमेंट की वकील होती हैं उन्होंने इस पर दलाइल देने थे, वो नहीं आई थी, जिसकी वजह से आगे 1 महीने के बाद की इन लोगों को इस समाअत की, इस दरख्वास्त की इन लोगों को डेट मिल गई, यानी 14 जुलाई। अच्छा, अब आ जाएं आप मफरूल मुल्ज़िमान की तरफ, जिनमें मुनीर अहमद है, कोई राव खुर्रम है, नईम है और दीगर 2-3 लोग हैं जो कि कई बार इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं और उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं। लेकिन हमारी सिंध पुलिस ना सिर्फ उनको गिरफ़्तार नहीं कर रही, बल्कि अभी तक उनके नाम पे निकली हुई मोबाइल सिमें, शनाख्ती कार्ड, प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक करा सकी है। महकमा पुलिस की कारकर्दगी पर इतना बड़ा सा सवालिया निशान है कि वो अब तक क्या वजह है कि वो ख्वाबे खरगोशा के मज़े लूट रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने एक बार फिर मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के लिए नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी करते हुए पुलिस को अगली समाअत पर इन मुल्ज़िमान को पेश करने का पाबंद किया है। देखते हैं कि हमारी सिंध पुलिस जो है वो इनको गिरफ़्तार करती है या नहीं। मज़ाक़ा ख़ेज़ बात जो है ना इस सारे सीन में वो ये है कि ये 5 मुल्ज़िमान इतने पावरफुल हैं कि इन्होंने अभी तक किसी भी अदालत से ज़मानत तक लेने की ज़हमत नहीं की और मज़े से ये आज़ाद घूम रहे हैं और ना ही किसी ये तफ्तीश का हिस्सा। जब ज़मानत ही नहीं ली तो किसी तफ्तीश का हिस्सा क्या बनेंगे।
अब मैं आपको मज़े की कहानी सुनाऊं मुलजिम ज़हीर की, जो कि कहता है इट्स माय पर्सनल मैटर और मुंह छुपा के मुझे देख के भागता है। आजकल बेचारा जो है बड़ी अजियत में, पहले दिन से ही, खैर जब से उसका पाला पड़ा है मेहदी काज़मी से, पहले ही दिन से वो अजियत का शिकार है, लेकिन अब जो है ना मज़ा आ रहा है। जैसा मैं आपको मुतवातर बताती रही हूँ कि मुलजिम ज़हीर जब अरेस्ट हुआ था, इनकी हाथों में हथकड़ियों वाली वीडियो हमने आपको दिखाई थी। उसके बाद ये रक्कासा से बाकायदा जाके जो है लड़ा था, जाफरी साहब से भी ठीक ठाक गालम गलोच हुई थी। तो मुलजिम ज़हीर का सोशल मीडिया गैंग, सहूलतकार रक्कासा की टीम, बुढ़ी आंटी की, उससे तो जूतम बाजार चली रही है। अब सुनने में आ रहा है कि शब्बीर और नूर बीबी जो हैं वो ज़हीर को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हम दर बदर हो गए, अदालत के चक्कर लगा लगा के थक गए। नूर बीबी कह रही है कमबख्त मारे मनहूस, क्या ज़रूरत थी कराची की लड़की को, बच्ची को वरगलाने की, जब हमारा धंधा पंजाब में अच्छा चल रहा था। हम बज़ाहिर दुनिया के सामने गवर्नमेंट मुलाजमीन थे, एक मोटी तनख्वाह भी मिल रही थी हमें, और साइड में बच्चियां फ़रोख्त करने का धंधा भी चल रहा था। और नास पीटे कमबख्त, तेरी वजह से अब हमें पंजाब में लोग पहचान चुके, हमारी तनख्वाहें भी बंद हो गई हैं, हमारी तनख्वाहों को रोक दिया गया है। अपनी माँ और भाई के ताने सुनकर मुलजिम ज़हीर काफ़ी ज़हनी अजियत का शिकार है और दबाव में आके पुट्ठी पुट्ठी हरकतें करता है, रात दिन जाग कर गुजार रहा है। जैसे ही मुलजिम ज़हीर की आँख लगती है, आँख बंद करता है तो इसे फांसी घाट पर तारा मसीह की जगह मेहदी अली काज़मी नज़र आता है, और साथ ही खड़ी ज़हरा काज़मी हंसती तालियां बजाती हुई नज़र आ रही होती है। सुनने में आ रहा है कि बेचारा झटके से उठता है और पसीने में शराबोर होता है और हाथ जोड़ के कहता है मेहदी काज़मी मैनू माफ़ी दे दो, मेहदी काज़मी मुझे माफ़ कर दो, मेहदी काज़मी ताड़ी मेहरबानी होवेगी, मैनू माफ़ कर दो। खैर जनाब, मेहदी काज़मी साहब तो कहते हैं कि मैंने तहैया किया हुआ है, मेरी बेटी पे जितने भी मजालिम हुए हैं मैं एक एक जुल्म का हिसाब लूँगा, मेरी ज़ौजा के एक एक आंसू का हिसाब लूँगा, माफ़ी मेरे पास नहीं है। तो ये तो अज़्म है मेहदी काज़मी साहब का। अच्छा, अब दूसरी जो दरख्वास्त है फैमिली कोर्ट के अंदर ज़हरा काज़मी की तरफ से तकज़ीब निकाह की। अब ये तकज़ीब निकाह क्या है, पहले मैं आपको वो समझा दूँ। तकज़ीब निकाह का मतलब है कि अदालत में पेश होकर कोई ख़ातून अपना मौक़िफ़ इख्तियार करे कि जो शख्स मुझे अपनी बीवी होने का दावा कर रहा है तो मेरा इसके साथ निकाह सिरे से हुआ ही नहीं। ये तो था तकज़ीब निकाह का मतलब, जो दरख्वास्त दी है ज़हरा काज़मी ने। अब आ जाए ज़हरा काज़मी के निकाह के हवाले से बयान पर, जिसमें इसने जज के रूबरू होकर बताया कि किस तरह इसको वरगला कर कराची से लाहौर ले जाया गया, नशावर अद्वियात का इस्तेमाल कराया गया, मुंह पर तमाचे मारे गए, बालों से पकड़कर घसीटा गया, वालिद को कत्ल और बहनों को उठाकर बेच देने की धमकियां देकर सादे कागज़ पर अंगूठे लगवाकर नाम नेहाद निकाह कराया गया। क़िस्सा मुख्तसर, ज़हरा काज़मी ने ख़ुद पर होने वाले तमाम तर मज़ालिम से अदालत को आगाह करते हुए सोशल मीडिया सेल जो गैंग के सहूलतकार हैं उनके बारे में भी सब कुछ बता दिया। जज साहब ने ज़हरा काज़मी के बयान को सुनकर इसकी रोशनी में गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए मुलजिम ज़हीर को 3 बार नोटिस जारी किए थे कि अदालत में पेश हो और आके अपना निकाह साबित करो।
मगर मुल्ज़िम ज़हीर अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके बाद मुअज़्ज़िज़ अदालत ने एक्स पार्टी का फैसला देते हुए 4 जुलाई को समाअत रखी है, जिसमें एक बार फिर ज़हरा काज़मी पेश होकर एक बार फिर अपना मौक़िफ़ बयान करेगी और फिर जज तकज़ीब निकाह की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। नाज़रीन, जो केस की पोजीशन है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, इसमें मेहदी काज़मी की फ़तह यकीनी नज़र आ रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि बाकायदगी से केस चलना शुरू हो और हर तारीख पर मुल्ज़िमान दोनों जानिब के वकला लाजमी पेश हों, और अगर जज साहब गैर हाजिर ना हुए तो मेरा ख़याल है कि 1 या 2 माह में ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा और मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। नाज़रीन, जो तमाम तर करंट सूरत हाल है वो हमने आपके सामने बयान कर दी। जो तीनों दरख्वास्तें हैं मफरूर मुल्ज़िमान के हवाले से, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा समझ आ गया होगा। अब बात करूँगी ज़हरा काज़मी के हवाले से कि वो घर में क्या करती रहती है, क्या क्या खुशियाँ मना रही है। बीच में जब हम ज़हरा काज़मी के यहाँ गए थे तो उस दौरान बच्ची की जो है किताबों की और यूनिफॉर्म की और दीगर चीज़ों की ख़रीदारी में साइमा भाभी मसरूफ़ थी और पूरा कोर्स वग़ैरह। और आपको हमने बताया था कि माशाल्लाह से ज़हरा काज़मी जो है अब स्कूल जाने लगी है, और अब वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी जो वायरल हुई थी। तो ना सिर्फ स्कूल जाने लगी है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश रहती है। और मेरा तो माशाल्लाह वो बच्ची जो मैं उसे देखती हूँ तो मेरा तो दिल बाग बाग हो जाता है कि परवरदिगार आलम का एहसान है कि उसने इस मासूम कली को बाज़ार में बिकने से बचा लिया, जालिमों के हाथ के जालिमों के चुंगल से निकाल लिया। तो इतनी वो मासूम बच्ची है ना कि उसको सर पे हाथ रखो तो बिल्कुल आके सर झुका के सर पे हाथ रखवाती है, दुआएं लेती है। मैं उसको एकदम चिपटाऊंगी तो फ़ौरन मुझे अपना गाल, मैं उसको गाल पे प्यार करती हूँ, माथे पे बोसा देती हूँ तो वो एकदम से गाल अपना पेश करेगी और इतने मासूम अंदाज से बात करेगी। किस्सा मुख्तसर ये कि जब घर जाओ उसके तो वो या बिल्लियों से खेल रही होती है या उसने बड़े भालू उसको ला के दिए हुए हैं, मेहदी काज़मी साहब ने जो पांडा वगैरह होते हैं उनसे खेल रही होती है। कभी अपने मामुओं के साथ और खालाओं के साथ मुस्तकिल जो है वो माशाल्लाह लाइफ को वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। मेहदी भाई अक्सर उसको आउटिंग पे, मतलब सारी फैमिली का प्रोग्राम बन जाता है, कभी सेवन निकल जाते हैं दरगाह पे। ज़ाहिर सी बातें इतनी मन्नत और मुरादों से वो बच्ची आई है तो दरगाहों पे जाते हैं शुक्रिया अदा करने। मरहूमीन के जो कबूर हैं, आपको पता है हमारे यहाँ अहले सादात में कब्रों पे जो होता है अपने मरहूमीन के जाके फातिहा पढ़ने का बहुत अजर व सवाब होता है। तो मेहदी काज़मी साहब जो हैं वो अज़ीज़ों की कब्र पे जब जाते हैं तो वो अपनी फैमिली को भी ले जाते हैं। वहाँ पे भी कई लोगों ने हमें बताया कि हमें वादी हुसैन में जो है ज़हरा काज़मी नज़र आई थी और वो किस तरह से वहाँ पे फातिहा अपनी माँ के साथ पढ़ रही थी अपने अज़ीज़ों की कब्र पे। तो माशाल्लाह से बिल्कुल बहुत अच्छी और पुरसुकून और आज़ाद ज़िंदगी वो बच्ची गुजार रही है। वो अपनी छोटी बहनों के साथ खेल रही होती है, बिल्लियों के साथ खेल रही होती है। बात बात पे उसके कहकहे जो है ना वो माशाल्लाह से सहन में गूंज रहे होते हैं। और आपको याद है मैंने एक दफ़ा एक व्लॉग बनाया था जिसमें ना सिर्फ मेरी आंखों में आंसू थे बल्कि आप लोगों ने वो व्लॉग सुना था तो आप लोगों ने कहा था कि आपने हमें भी रुला दिया। कि मैंने आपसे कहा था कि शहज़ादा अली अकबर की मजलिस की थी मेहदी भाई ने, तो उसमें मुझे बुलाया था। और जब मैं वहाँ गई, जब दस्तरखान लगा तो मैंने भाभी से कहा कि भाभी मेरी आंखों में ना ऐसा लग रहा है कि ज़हरा इधर से आके अज़ादारा ने इमाम हुसैन को कोई रोटी ला के दे रही है, कोई सालन ला के दे रही है, कोई बिरयानी ला के दे रही है, क्योंकि माशाल्लाह से अच्छा दस्तरखान था, कई तरह के खाने थे। तो मैंने तो भाभी कहने लगी बस तुम दुआ करो, मैं इंशाल्लाह मजलिस करूँगी। मेरी बच्ची नजम बिल्कुल इसी तरह से मेरे साथ काम करती थी। तो कूंडे आए थे तो मैंने बताया था कि कूंडे आते हैं तो हमारी बच्चियाँ किस तरह से एहतमाम करती हैं, किस तरह रात भर जाग के हम लोगों की माओं के साथ चीज़ें बनवाती हैं, बड़ी खुश होती हैं। अपनी महल्ले की दोस्तों को बुलाना, अपनी स्कूल फ्रेंड्स को बुलाना, कज़न्स को बुलाना। तो ये बच्चियों की जो हमारी इस्लामी इक़दार हैं, रसूमात हैं, उनको बड़ा अच्छे से ये लोग इंजॉय करती हैं कि इबादत की इबादत हो जाती है, रूहानियत की रूहानियत होती है और बच्चों को लुत्फ़अंदोज़ भी उन सब चीज़ों से होते हैं। तो वो चीज़ें जो मैं भाभी से शेयर करती थी, आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह
इस रमज़ान में बच्ची ने जो है अपने वालिदैन के साथ उसी तरह से इफ्तारी बनाई जिस तरह आपकी और मेरी बेटियां मिलके जो है, हमारी बेटियां मिलके दस्तरखान लगा रही हैं कि मामा आप पकोड़े तल रही हैं तो हम दस्तरखान लगा लेते हैं, अच्छा आप चीज़ें बना रही हैं तो हम दस्तरखान पे रख लेते हैं। तो बिल्कुल भाभी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान, जो पिछला रमज़ान हमारा इतना कर्बनाक गुज़रा था, अब हमें नहीं लगता कि हमने वो इतना कर्ब गुजारा है। हमारी बच्ची आ गई और बिल्कुल उसी तरह जैसे लोगों की बच्चियां उनके साथ काम करती हैं वालिदैन के साथ, उसी तरह पूरा रमज़ान अफ्तारी का ये वो। और अब बकरीद आ रही है तो बकरीद पे वही ज़हरा काज़मी जो मैंने आपको बताया था, मेहदी भाई एक दिन मुझसे रोक के कह रहे थे कि मेरी बच्ची मुझसे कहती थी बाबा फला गली में जो है ना गायें आई है, आप दिखाने चलें, बाबा फला की बकरे की आवाज़ आ रही है वो चलें। तो अब इंशाल्लाह बकरीद आ गई है, मेहदी भाई उसको लेके अपनी तीनों बेटियों को लेके, जिस तरह से सारे वाले बड़े भाई अपनी बहनों को भाइयों को लेके निकलते हैं, बकरीद के जानवर वगैरह दिखाते हैं, मेहदी काज़मी भी यकीनन अपनी बेटी के साथ वो सब चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, दिखाने लेके जा रहे हैं। गली में अब रौनक होना शुरू हो गई है, जानवर आना शुरू हो गए। और आगे से फिर वही मुहर्रम आ रहा है जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हमारी बच्चियां जो हैं वो ना सिर्फ मजलिस मातम का एहतमाम करती हैं, फ़र्श अज़ा बिछाना, मेहमानों को वेलकम करना, उनको पानी पिलाना, फिर जब लंगर शुरू होता है तो उसमें सर्विंग करना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेहदी काज़मी के घर की तमाम रौनकें वापस आ चुकी हैं आप सबकी दुआओं से। और जिस तरह से नॉर्मल ज़िंदगी आपकी बच्चियाँ, आपकी बहनें बेटियां आपके घर में गुजार रही हैं, ज़हरा काज़मी भी बिल्कुल वैसे ही गुजार रही है। तो इजाज़त चाहूँगी, अपना अपने अतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखिएगा, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए, मेरी तारीफ़ के लिए, मेरा दिल रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी तरफ से मेरे लिए अप्रिसिएशन होती है, हौसला अफजाई होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।